ओम श्री योग वासिष्ठ के चतुर्थ प्रकरण स्थिति प्रकरण का शुभारंभ किया जा रहा है। ये श्री योग वासिष्ठ महारामायण नाम का ये ग्रंथ ब्रह्मर्षि श्री वाल्मीकि द्वारा रचित है, जो कि श्री राम प्रभु के निराकार स्वरूप का वर्णन करता है। आत्मसत्ता का निरूपण किया गया है इसमें, और श्री वाल्मीकि जी ने रामायण साकार और निराकार दोनों पर लिखा है। परमात्मा का साकार विग्रह राम के रूप में वर्णन किया गया है और निराकार विग्रह महारामायण के नाम से किया गया है, जिसको श्री योग वासिष्ठ भी बोला करते हैं। तो ये योग वासिष्ठ में जो उत्पत्ति प्रकरण है, उसमें तो श्री ब्रह्मर्षि ने वाल्मीकि जी ने ये दिखाया कि जगत की उत्पत्ति मन से है। जब मन खड़ा होता है तब ही जगत दिखता है, मन ना खड़ा हो तो जगत नहीं दिखता। आपने जीवन को कैसा बनाना है, आप अपने मन को बनाएं, संस्कारवान बनाएं, आपका जीवन निर्मल बन जाएगा। और यदि आप अपने मन को संस्कारवान नहीं बनाते, आप कुमार्ग में चले जाएंगे, गलत मार्ग में चले जाएंगे, आप गलत आदमी कहे जाएंगे। ये गलत और सही कैसे बना है? आपके चित्त से बना, आपके मन से बना है। अगर इन दोनों से, गलत और सही दोनों से हटकर शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में प्रवेश करना हो तो क्या करें? इसलिए उत्पत्ति प्रकरण में बताया कि जगत की उत्पत्ति, अच्छा जगत चाहे गलत जगत, चाहे आपराधिक दुनिया हो, चाहे सज्जन लोगों की दुनिया हो, चाहे कमाने खाने वाली दुनिया हो, ये सब काहे से बनी है? इन लोगों के मकान दुकान आदि सब की उत्पत्ति किससे है? चित्त के द्वारा या मन के द्वारा, एक ही बात। इसलिए ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है? बोले चित्त से, मन से। संतों ने तो कहा है, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। बोले मन किससे? मन कहाँ से आ गया? तो वो साधु कहते थे मन बना है हमसे। बोले तुम कौन हो? क्या जो दिखते हैं, दिख रहा है तुम्हारा, यही तुम हो? बोले ये नहीं मैं हूँ। हाँ, दे हाथ पकड़ के अंगुली रखी तो दे पे, बोले ये तुम हो? बोले नहीं है। बोले फिर तुम कौन हो? इंद्री पर अंगुली रखी, बोले ये भी हम नहीं हैं, ये तो हमारे चश्मे की तरह है, इनके द्वारा हम देखते हैं, इसके द्वारा हम सुनते हैं, इसके द्वारा हम स्पर्श करते हैं, इसके द्वारा हम सूंघते हैं। बोले तुम कौन हो? बोले न देव हूँ न इंद्रियां, बल्कि इनसे जो जानता है वो जीव रूप मन। बोले मन भी, मन मैं हूँ, इंद्रियों के माध्यम से देख रहा हूँ मन बन करके, पर असली स्वरूप हमारा मन भी नहीं है। बोले कौन है फिर असली स्वरूप? को देवा यो मनः साक्षी, वो कौन सा देव है जो मन को भी जानता है? जो मन को वो जानता है, उस देव का नाम है आत्मसत्ता, ब्रह्म सत्ता। तो मन कहाँ से बना है? विचार करके देखो प्यारे, मन तू ज्योत स्वरूप है, ज्योति स्वरूप चैतन्य सत्ता आत्मा से मन प्रकट हुआ है। और मन के प्रकट होने से मन में दो तरह का जगत बनता, अहमता, इदमता, मैं मेरा तू तेरा, स्त्री पुरुष नर मादा, ये सब। मन जहाँ खड़ा हुआ तो ये सब चीज़ खड़ी हो गई। इसलिए मनस्य अमनि भावे, यदि मन को रोक लिया जाए तो जगत का निर्माण हो जाता है, निर्वाण। अर्थात जैसे दीपक निर्वाण, दीपक को बुझा दिया
तेल नहीं रहा तो उसकी ज्योति बंद हो जाती है, तो इसको कहते हैं दीपक का निर्माण। ऐसे हमारे आपके प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं तो जीवात्मा निकल जाते हैं, तो कहते हैं फलाने आदमी का निर्माण हो गया, बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गए, महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए। अपने साधु भी बोले निर्वाण दिवस है उनका, निर्वाण को प्राप्त हुए थे इस दिन। तो ऐसा कहा जाता है। ये चैतन्य सत्ता निर्वाण स्वरूप है, इससे मन बना है और मन से जगत बना है। इसलिए जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले मन से हुई। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, मन के बगैर दिखता नहीं है जगत। एक जगह कहते हैं हाँ, मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। जब मन नहीं रहता तो जगत भी नहीं दिखता है, जब मन खड़ा होता तो जगत दिखता है। तो इसका मतलब सीधा ही सीधा है, मन में जगत है। इसलिए मन से जगत निकालो और चैतन्य सत्ता आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये उत्पत्ति प्रकरण हमें ये सूचना देता है कि हम जिज्ञासु साधकों को चाहिए कि मन की वासनाओं का अंत करें, और मन की वासनाओं का अंत करने के लिए कहीं मन को उठा करके फेंकना अथवा डिब्बे में कोई चीज़ भरी है उसको एक एक करके निकालना, इस तरह से नहीं निकलेगा। मन से वासनाओं का अंत पद पदार्थों को प्राथमिकता ना देना। जैसे जिस पति अथवा पत्नी से नहीं बनती है, वो कहते हैं कि यार हमारी कई कहते हैं क्या बताऊं, पत्नी जैसी है वैसी ना है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। जिस पत्नी के बगैर कभी रहते नहीं थे, हाँ, कोई जगह छोड़ा ही नहीं जहाँ पर कभी पीछा नहीं किया, और बाद में जब नफरत भई तो ऐसी रोटी नहीं बनाते, पानी नहीं मिलता है, चाय नहीं बनती, खुद करो जाके अपना काम। तो क्या है, अघा गए इतने ज़्यादा अति कर दई ना। जैसे खीर बहुत अच्छी चीज़ है, खाते रहो पलटी होने लगेगी। तो हर एक चीज़ की सीमा होती ना, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता है। तो आकर्षण नहीं रह जाता है तो पत्नी अगर जिस पत्नी में आकर्षण नहीं, जिस पति में आकर्षण नहीं है, कई तो पत्नियाँ कहती हैं ठीक है ना है तो ठीक है, ये कहा है मत आप, क्या ज़रूरत है तुम्हारी, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही आदमी बोलते हैं चली जाए तो ठीक है, ये कहीं मरी ही जाए जाकर, कोई तो ऐसे बोल देते हैं। पर ये बोलना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। तो ठीक है, तो क्या है, ये ऐसी पति और पत्नी फिर चाहे जहाँ चले जाएं, मर जाएं, चाहे कुछ हो जाए, कहते हो जाने दो, का मतलब है। अब उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है तो वो मन में भी नहीं है। जो चीज़ मन में नहीं है वो सुखी दुखी नहीं करती है। अब पति चाहे 10 दिन ना आए कोई परवाह नहीं, और पत्नी भी ना आवे, वो कहते ना आवे तो ठीक है, ही आएगी तो सरदर्द फिर चालू होगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। इससे अच्छा है ना ही आवे। तो क्या है कि उसके होने ना होने पर सुख दुख उतना नहीं रह जाता है। ऐसी जगत के पद पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग कर देना ही वासनाओं का धीरे धीरे करके अंत होने का सिलसिला चालू हो जाता है। जगत को यदि रखना है तो उत्पत्ति प्रकरण हमें ये सूचित कर रहा है कि जगत तुम्हारे मन में स्थित है। इसलिए जब तक मन से नहीं निकालोगे जगत निकलने वाला नहीं है। आप जिस व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं आप उससे पीछे ही नहीं हटते। आप कहते हैं हमने धन कमा लिया, अब आपकी प्राथमिकता होगी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें तो सत्कार चाहिए। हम गए वहाँ, हमारा सत्कार नहीं हुआ, अब इस पर मरे जा रहे हैं, मेरा अपमान हुआ है, मेरा सम्मान होना चाहिए, तो अब यही नहीं निकल रहा है। इसलिए संतों ने तो एक जगह कह दिया, मान बढ़ाइयो ईर्षा दुर्लभ तजना ये, कंचन सहज तिया काने, कंचन तजना सहज है सहज तिया काने। स्त्रियाँ भी हाँ लोगों का मन भर जाता छोड़ देते हैं, या पुरुषों का भी, पुरुषों से स्त्री का मन भर गया, वो अपने दूसरे एकांत में बैठते हैं, भाई हमें नहीं ज़रूरत। तो क्या है कि वासनाओं का अंत धीरे धीरे असंगता वृत्ति को धारण करें, शनै शनै उपरमेद बुद्धि धृति गृहीतया, धैर्य धारण करें बुद्धि में और वासनाओं का अंत करें। यदि आप मन को मन से, हृदय से, मन से कहो, चित्त से कहो,
यदि जगत निकाल सके, वासनाओं का अंत कर सके, तो जगत का अंत हो जाएगा। ऐसा उत्पत्ति प्रकरण सूचित करता है। जगत की उत्पत्ति तुम्हारे द्वारा हुई है। तुमने विवाह करना चाहा तब विवाह हुआ, तुमने बच्चे करे, तुमने पढ़ाई लिखाई, तुमने मकान बनाया, तुम्हारे अंदर संस्कार बैठे हैं, तुम्हारे अंदर वासना बैठी, इसलिए जगत बना है मन से। तो ये बात सूचित करता है ये प्रकरण कि ये जगत की स्थिति कहाँ है? चित्त में है, मन में है। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई जगत की? मन से हुई है। और ये जगत स्थित कहाँ है? अगर ऐसा कहें तो आपको विचार करना पड़ेगा। ये जगत उत्पत्ति भी मन से हुआ है और स्थित भी मन में ही है। मन में स्थिति होने के कारण ही जगत नाना प्रकार के अहम त्वम इदम आदि करके भाषित होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अब मैं स्थिति प्रकरण के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। तो कहते हैं, हे राम जी, जब स्थिति प्रकरण सुनना ही है तो अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके सुनो, जिसके सुनने से जगत फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। जगत जो दिखता है वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। कैसा है जगत? कि जिसके आदि अहंता है। जगत का क्या है? आदि अहंता है। अहंता किसको कहते हैं? ये जो लगता है मैं हूँ, ये सबसे पहले मैं है, इसके बाद में मैं मेरा तू तेरा, बाद में पसारा फिर बढ़ता ही जाता है। कैसा है जगत? जिसकी शुरुआत अहमता से है, मैं हूँ से है जिसकी शुरुआत। हाँ, स्थिति प्रकरण चालू करें ना तो मन में ही तो मैं हूँ रहता है। उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मन से। और स्थिति कहाँ है? मैं हूँ। तुम्हारी मैं में स्थित है। लोग कहते हैं फलाने आदमी वहाँ बैठे हैं ना, बस उनकी वजह से वो परिवार है, टिका हुआ है। अर्थात किसी का मन, किसी का अहम ऐसा है जो सारे को बांधे हुए है, अहम में स्थित है। अहम को ही दूसरी भाषा में मन भी कहते हैं। और अहम से ही उत्पन्न हुआ था। मैं धनम में जाया, मेरे को धन मांगता, मेरे को पत्नी हो, मेरे को मकान दुकान हो, मेरे को कपड़ा लत्ता हो, मान प्रतिष्ठा हो। ये आपने चाहा था ना, तब हुआ है। ये आप ना चाहते कैसे हो जाता? नहीं होता। आपने चाहा तभी हुआ है। इसलिए कहा कि अब स्थिति प्रकरण अगर देखें, ये जगत स्थित कहाँ? उत्पन्न तो मन से हुआ है, पर अगर ये ऐसा विचार करें ये स्थित कहाँ, तो बंधुओं स्थित भी तुम्हारे मन ही में है। इसलिए स्थिति प्रकरण भी मन में जगत स्थित है, ये बात क्लियर करेगा। ये जगत की उत्पत्ति मन से हुई है और मन में ही ये जगत स्थित है। जब मन ने जगत को उत्पन्न किया, मेरे को धन हो, मेरे को स्त्री हो, मेरे को मकान दुकान हो, ऐसा जब चाहा तो उसने इकट्ठा भी कर लिया। इसमें ये मन का ही रोल है। आत्मा तो वहाँ भी जान ही रहा था, सत्ता मात्र बना रहा है मन में। और आज जब मन में स्थिति प्रकरण आ रहा है, जब ये बताया जाएगा ये जगत तुम्हारे मन में स्थित है, नाना प्रकार की दलीलें और तर्क दिए जाएंगे और ये बात क्लियर किया जाएगा ये जगत तुम्हारे मन में स्थित है, कहीं परमात्मा में नहीं। परमात्मा में जगत नहीं है और अकेली माया में जगत नहीं है। माया और परमात्मा जहाँ मिल गए, प्रतिबिंबित हो गए, उस स्थान का नाम ईश्वर है। ईश्वर निराकार, सगुण निराकार है। उसी में फिर सृष्टि की संरचना हुई। वही बनने बनाने वाला, नाव, नदियाँ, खेवन हारा, सब कुछ वही फिर बना ईश्वर। इसीलिए रामचरितमानस में भी तो कहा है ना, सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। दूसरा कोई था नहीं, स्वयं ईश्वर ने सृष्टि बनाई। और बनाई तो किस में बनाई? अपने में बनाई, अपने आप ही बन गया। आप ही नाव बना, आप ही पानी बना, आप ही उसका मल्लाह बना, आप ही खेवन हारा, आप ही नदिया, आप किनारा, आप ही खेवन हारा। सब कुछ आप ही बन गया है। इसीलिए तो कहा है ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये जो कुछ जगत देखते हो ये सब ईश्वर रूप है, कण कण में समाया हुआ है। क्या करें? तेन भुंजीता। ये जगत ईश्वर बना हुआ है, ईश्वर का है, ईश्वर में है, ईश्वर से है, ईश्वर के लिए है।
ईश्वर ही इस जगत के रूप में है। इसलिए तत् सृष्ट्वा तान आनि प्राविशत, ईश्वर ने ये जगत चित्त है ने जगत का भाव बनाया, ईश्वर उसमें प्रवेश कर गया। अब कोई कहे ये कहाँ घुमा दी बात, पहले तो मन के कहते रहे। अरे भाई कुम्हार भी एक मन ही तो है, कुम्हार शरीर जिसका भी है जो घड़े बनाता है उसका भी अहम होवेगा, अहम शरीर में होवेगा, अहम और शरीर मन ही बना हुआ है। हाँ, तो कुम्हार ने जब घड़ा बना दिया तो घड़े का आकाश अपने आप ही घुस गया। उसी दृष्टि से यहाँ कहते हैं जब मन देह और जगत बन करके तैयार था, परिकल्पना कर रहा था, तो चैतन्य सत्ता आत्मा ऐसे ही प्रवेश कर गया जैसे घड़े में आकाश कर जाता है। प्रविष्टान अप्रविष्टानी, प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट रहा है, इसलिए उसी को श्रुति ऐसे कहती है तत् सृष्ट्वा तान आनि प्राविशत। उसने ये देह और जगत है जैसे मन में वासना थी वैसी बनाई, और परमात्मा क्योंकि कहीं खाली नहीं, हर जगह विद्यमान है, आत्मसत्ता हर जगह विद्यमान है। जैसे ही मन फुरा, मन में आत्मा अपने आप ही फुर जाता है। जैसे समुद्र में कहीं भी लहर फुरी कि पानी अपने आप ही उसका आधार बन जाता है, जहाँ मन फुरता है आत्मसत्ता अपने आप ही उसका आधार बन जाता है, क्योंकि आत्म पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्चा भाव्यम माँ, क्योंकि पुरुष रूप परमात्मा ही हर जगह विद्यमान है। जैसे समस्त लहरों में पानी विद्यमान है ऐसे परमात्मा विद्यमान है। पर मन में जगत की स्थिति यद है, मन में जगत का भाव है, धनपुत्र स्त्री आदि का भाव है, तो आपको चैतन्य सत्ता धनपुत्र स्त्री आएंगे और धनपुत्र स्त्री रूपी लहरें उठेंगी, और चैतन्य सत्ता चूंकि हर जगह है वो उनका भी आधार बन जाएगी, जैसे तुम्हारा बना हुआ है, और जगत खड़ा हो जाएगा। इस तरह से जगत तो विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और जगत खड़ा है मन में, और जब तक मन से नहीं निकालोगे जगत मन से निकलेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य अमनी भावे द्वैतम नैवो उपलब्धते, जब मन को आप अमन बनाओगे, मन की मनन कला जब शांत हो जाएगी, जगत की वासना जब शांत हो जाएगी, तो जगत का अंत आ जाएगा। वरना जगत मन से उत्पन्न हुआ है, मन में स्थित बना रहेगा। इसलिए मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद की जो श्रुति है, जिसके आधार पर ही ये सारा का सारा व्याख्यान श्री वाल्मीकि महर्षि ने किया है, तो ये मन में ही स्थित है, मन ही जगत का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण है। जब विषयों से, सांसारिक पद पदार्थों से आसक्ति त्याग करके और विषय रहित हो जाता है, तो यही मन केवल निर्वाण स्वरूप बन जाता है। और आज की चर्चा इतनी ही। ओम शांति ही।